What is this? It is a structure of human ear. What is the use of human ear? To hear the sound. We can hear the sound with the help of ear. हाँ, कौन सा साउंड सुनाई देता है हमें? सिर्फ audible sound having frequency is 20 hertz to 20,000 hertz. Very good. 20,000 का 20 hertz. Very good. 20 hertz से लेके 20,000 hertz बोलो, नहीं तो 20 किलो hertz बोलो. ओके, लेस देन 20 hertz अगर कोई एनी सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस द साउंड लेस देन 20 hertz, उसे क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड. इंफ्रासाउंड सुनाई देता है? ओके. मोर देन 20,000 hertz अल्ट्रासाउंड भी सुनाई देता है? नहीं. तो हम जो सुन सकते हैं साउंड वो ऑडिबल साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 hertz टू 20,000 hertz के बीच में. तो अभी देखेंगे थोड़ा सा ओरली कि हमें कैसे सुनाई देता है. नाउ दिस इज द ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स में कन्वर्जन किया है. विच आर दिस? आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. ओके, 3 पार्ट्स में कन्वर्जन किया है. अभी तीनों पार्ट्स का यहाँ पे कुछ तो भी वर्क है. टाइप्स नहीं है, ये वर्क है. जैसे मिरर कैसे बोलते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स, ऐसे टाइप्स नहीं है, पार्ट्स है. 3 पार्ट्स में कन्वर्जन किया है इसका. एक होता है आउटर, उसके बाद मिडल और उसके बाद होता है इनर. चलो, आउटर ईयर जो होता है, नाउ आउटर ईयर इज कॉल्ड एज ए ईयर पिन्ना. अभी आउटर कौन सा है? ए वाला पार्ट है ना, ए वाला. मम्मी पकड़ते होंगे ना आपके लिए, डांटती है कभी बच्चे को? तो कभी भी नहीं, मम्मी ने कभी पकड़ा ना ऐसे? मम्मी ने सीधा ऐसे गला पकड़ा करता, ऐसे पकड़ा कभी? ठीक है. ये क्या है? आउटर ईयर. आउटर ईयर को क्या बोलते हैं हम? हाँ, पिन्ना बोलते हैं. पिन्ना. मंकी यूज करता है क्या उसका? बहुत लोगों को ऐसे पिन्ना को ऐसे हिलाते हैं. मुझे नहीं आता है क्या किसको? ऐसे हिलाते रहते हैं, है ना? आता है. अरे कुछ भी करते अलग अलग, ये सिर्फ ऐसे. हाँ, चलो, ये वाला पिन्ना दिख रहा है? ये पिन्ना दिख रहा है क्या दिख रहा है? बहुत बड़ा है पिन्ना. चलो, ये आउटर ईयर है. आउटर ईयर को बोलते हैं पिन्ना. अभी इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर क्या करता है दोस्तों? साउंड कलेक्ट करता है. बराबर है. कोई अगर आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं? ऐसे सुनते हैं. बराबर, ऐसे करते कि क्या बोले. हाँ, अभी इस जो आउटर ईयर है या पिन्ना है, उसका मेन फंक्शन ये है, वो साउंड को कलेक्ट करता है. और साउंड को कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा? मिडल ईयर के पास वो सेंड करेगा. ठीक है, हो गया उसका मेन फंक्शन. देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आउटर पिन्ना और आउटर ईयर? आउटर ईयर, इट कलेक्ट द साउंड एंड ट्रांसफर सेंड टुवर्ड द ओके मिडल ईयर. अभी मिडल ईयर विच इज हैविंग अ वेरी थिन मेम्ब्रेन इज देयर. नाउ दैट थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए ईयर ड्रम. बराबर है कि नहीं? ईयर ड्रम बोलते हैं. ओके. हाँ, अभी ये जो ईयर ड्रम है, मेन फंक्शन क्या है उसका देखेंगे. आउटर ईयर का तो समझ में आया कि क्या करता है? साउंड कलेक्ट करता है और मिडल ईयर के पास भेज देता है. ओके, अभी आ गया है यहाँ तक. कंसिडर करो ये ईयर ड्रम है, बहुत ही थीन है. थीन क्यों है? अगर थिक होता तो क्या होता? अगर थिक होता तो ये जो साउंड है, साउंड ट्रांसफ़र होगा? नहीं होता, क्योंकि साउंड ट्रांसफ़र होना चाहिए ना. बराबर है कि नहीं? एक हॉलो ट्यूब नहीं है, मतलब पूरा एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन है. उस थीन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ईयर ड्रम बोलते हैं. अभी देखो उससे क्या होता है. जो हमने साउंड की कलेक्ट किया था, मतलब पिन्ना ने जो साउंड कलेक्ट किया था, आउटर ईयर ने जो साउंड कलेक्ट किया और सेंड किया था, जब यहाँ तक साउंड आ जाएगा तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा रहेगी, मतलब कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा. बराबर है ना? क्योंकि साउंड कैसे ज़्यादा है ना, यहाँ पे साउंड जैसे कलेक्ट किया, साउंड की वजह से यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्रेशन क्रिएट हुआ. कॉम्प्रेशन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा. बराबर है ना? इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है. इसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा सा ही अंदर जाएगा. नॉर्मली ऐसे बेंड कैसे होता है? इस तरह से. तो साउंड उस मेम्ब्रेन से, थीन मेम्ब्रेन से ईयर ड्रम से ट्रांसफ़र होगा, अंदर आ जाएगा. जैसे ही अंदर साउंड आता है, अंदर के साइड से अभी कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा और बाहर के साइड से
रियर फ्रैक्शन होगा तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। मतलब यहाँ पे जो ईयर ड्रम है वो ईयर ड्रम का क्या हो गया, वाइब्रेशन। यहाँ तक समझ में आया? फिर से देखो, ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस आउटर ईयर? इट कलेक्ट द साउंड व्हिच इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड द मिडल ईयर। सो मिडल ईयर हैविंग व्हिच इज thin membrane is there. Now that thin membrane is called as a ear drum. ओके, ये साउंड क्या करता है? साउंड क्या हो जाएगा? यहाँ तक आ गया ना ईयर ड्रम के पास, तो कंप्रेशन क्रिएट होगा। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे इस ईयर की वजह से। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो प्रेशर की वजह से थोड़ा सा अंदर ऐसे उठेगा, साउंड ट्रांसफर हो गया क्योंकि वो बहुत ही थीन होता है। अंदर आ गया साउंड, साउंड अंदर आने के बाद अंदर कॉम्प्रेशन होगा इनर ईयर के पास और बाहर रियर फ्रैक्शन, ये ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। मतलब यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, एक वाइब्रेशन होता है। साउंड इस तरह से ट्रांसफर होता है ना, जब हमें साउंड बोलते हैं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं या कोई भी साउंड हमें सुनाई देता है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम, बराबर है। तो ये क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। एक वाइब्रेट होगा, उसके नज़दीक का फिर से वाइब्रेट है, ऐसे वाइब्रेशन होकर क्या होता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। साउंड ऐसे ट्रांसफर हो गया, यहाँ तक आ गया। ये क्या है, ईयर पिन्ना, बराबर है। ये सॉरी ईयर ड्रम, ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट, वाइब्रेशन होगा ना, जैसे इसके ऊपर कोलाइड होता है अंदर की तरफ झुकेगा। साउंड अंदर आने के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। थोड़ा सा बेंड होता है, समझ में है ना, पर्दा कर्टन्स देखो आप, थोड़ा सा ईयर आने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे बलून जैसे होता है। फिर से यहाँ आने के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे। अभी इनर ईयर जो है वो इनर ईयर से डायरेक्टली एक नर्व सेल है। नाउ दैट नर्व सेल विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, दैट नर्व इज कॉल्ड एज ए ऑडिटर नर्व। ऑडियो वीडियोलाइजेशन नहीं होता वहाँ पे, ऑडियो मतलब साउंड क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अभी देखो, ये जो इनर ईयर है, तो इनर ईयर से क्या है, ऑडिटर नर्व विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, ब्रेन को। अभी ये क्या करेगा, साउंड ट्रांसफर करेगा, लेकिन एज इट इज साउंड में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन करता है। ये जो इनर ईयर है वो इनर ईयर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन करता है। और नाउ दिस नर्व सेल कैन कलेक्ट ऑल दिस सिग्नल एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्रेन, बिकॉज दिस नर्व सेल और ऑडिटरी नर्व विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, ब्रेन की तरफ है। सो ब्रेन उसको एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक्चुअली साउंड क्या है। आया समझ में? अभी फिर से एक बार बताता हूँ। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, outer ear, middle ear, inner ear. What is the function of this outer ear? It collect the sound and send toward the middle ear, having which is thin membrane is there. Now that thin membrane is called as a ear drum. When sound collect from the outer ear, so sound waves which are collide on this ear drum, so it bends normally. बराबर है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड्स, क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू द कंप्रेशन। सो साउंड विल बी ट्रांसफर थ्रू दैट मेम्ब्रेन, इट कम्स इन ए इनर ईयर। सो रियर फ्रैक्शन इज ऑकर, इट कम्स इन ओरिजिनल पोर्शन। सो इन द इनर ईयर there is a auditory nerve is there which are directly connected to the brain. So the inner ear, all these sound waves or sound get converted into their electrical signal and our brain recognize that signal. Okay, वो recognize करता है, actually हमें समझ में आता है कि वो sound क्या है। समझ में आया? बोलो मुझे, what is this? This is the structure of human ear. It consists of how many parts? 3. First, outer ear. Second, third, inner ear. What is the function of outer ear? Collect the sound and send to the middle ear. Very good. What is this? Ear drum. Which is very thin. Okay, when sound collect outer ear से, sound ऐसे collect हो, उसके ऊपर कोलाइड होने के बाद वो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। अंदर के साइड में कौन सा ईयर है, वहाँ पे कौन सी नर्व सेल है, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन को कनेक्ट करता है। जैसे ही सिग्नल जाते हैं, वो सिग्नल क्या करता है, ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, एनालाइज करता है और हमें सुनाई देता है, समझ में आता है एक्चुअली वो क्या है। आया समझ में? स्ट्रक्चर देखो आप, अच्छा है क्या, अच्छा निकाला मैंने। चलो, थैंक यू।